ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक राजा की है जो बहुत ही कर्मठ था। मतलब उसे न सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास था। वो पाठ पूजा करता नहीं था। ऐसा नहीं कि वो भगवान को मानता नहीं था, लेकिन वो पाठ पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता था क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए इतना काम करता था दिन रात। तो ऐसे ही एक दिन राजा निकला भ्रमण करने वन की तरफ, और उसने देखा कि एक देव वहां से गुजर रहे थे। देव के हाथों में थी एक पुस्तक। तो वो उन्होंने पूछा देव से कि देव, ये आप क्या लेकर जा रहे हैं, आपके हाथों में क्या है। तो देव ने कहा कि ये ना बही खाता है, और इसमें उन लोगों का नाम है जो दिन रात भगवान के भजन गाते हैं। तो जो राजा था उसे बहुत आत्मग्लानि हो गई। उसे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरा तो नाम नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैं तो नहीं करता हूँ ये भजन वगैरह। फिर भी उन्होंने बोला कि आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है क्या उसमें। तो देव ढूंढने लग गए, और देव जैसे जैसे वो पुस्तक के पेज आगे आगे कर रहे थे, तो उन्हें नाम तो नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा, जो राजा हैं उन्होंने देव से कहा कि आप चिंता न करें, मुझे पता है मेरा इसमें नाम नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना भजन वगैरह नहीं कर पाता हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता भगवान के लिए। तो फिर राजन बोले कि वो निकल लिए वहां से। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर से राजन जब वन में जा रहे थे, तो फिर वही देव उनको दिखाई दिए, लेकिन इस बार जो उनके हाथों में था वो एक अलग तरह की पुस्तक थी। तो वो पूछे राजन से, मेरा मतलब है कि राजन देव से पूछे कि देव, इसमें क्या है अब। तो देव ने कहा, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो फिर राजन ने कहा कि अच्छा, वो मन ही मन सोचने लग गए इसमें भी मेरा नाम नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे नगरी का, यानी कि उनके जो किंगडम था वहां के किसी का नाम है क्या। राजन ने ऐसा पूछा देव से। तो देव ने जैसे ही पुस्तक खोली तो पहला पहला नाम उसी राजा का था। तो राजा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे, मतलब मैं तो भगवान को कभी कुछ बोलता भी नहीं, ना उनसे बात करता, ना उनकी पाठ पूजा करता, ना उनके भजन गाता हूँ, फिर भी मेरा नाम कैसे आ गया सबसे ऊपर इस लिस्ट में। तो देव ने कहा, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है राजन, कि भगवान सबसे ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और आप राजन दिन रात अपने प्रजा की सेवा करते हैं, उनके सुख दुख में उनका साथ देते हैं, उनके हर दुख को अपना मानकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और भगवान को यही चाहिए कि हर मनुष्य परोपकार करे और एक दूसरे की सहायता करे, और हमेशा इस तरह जिस तरह आप जीते हो वैसे जिए। चाहे वो भगवान के लिए समय ना निकाल पाए, लेकिन जो मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं, उन्हें मदद करते हैं, या एटलीस्ट मदद करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, भगवान को ऐसे जो बच्चे होते हैं सबसे अधिक प्रिय होते हैं। तो ये कहानी जो थी, मतलब राजन को भी ये बहुत भा गई। ये जो बाबा की लीला है, बाबा मतलब मैं बाबा ही कहूंगी, क्योंकि भगवान हमारे लिए हमारे बाबा ही हैं। बाबा की लीला उन्हें बहुत अच्छी लगी, और उन्हें वो शिक्षा मिली कि वो जो कर रहे हैं वो सही पथ पर हैं, और अपने प्रजा की सेवा में वो और बहुत अच्छे भाव से लग गए आगे भी। तो कहानी का ये पूरा सार यही है कि हमें दूसरों के लिए जितना हो सके जीना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, क्योंकि आज के इस कलयुग में हम देखते हैं अपने आसपास कितना दुख है, कितना, मतलब हम सब इतने ब्लेस्ड हैं जो मोबाइल पे बैठ के ये सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोगों के पास मतलब क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, इतने XYZ दुख हैं उनके पास उनकी जिंदगी में। तो ऐसे लोगों की जितना हो सके हम मदद कर सके किसी भी तरीके से,
छोटी से छोटी मदद भी, किसी एक की भी अगर हम करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर निश्चित ही बहुत प्रसन्न होंगे। और जहाँ मतलब हम दूसरों के लिए, दूसरों के चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमारे चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो भगवान खुद बनाए रखते हैं। हमारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। भगवान ऐसे लोगों को जो मदद करते हैं दूसरों की, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों के मुख पे हमेशा मुस्कान बनी रहे, ऐसा मतलब आशीर्वाद भगवान देते हैं। उनके जो दुख होते हैं बाबा स्वयं टाइम टू टाइम उन्हें मदद भेजते रहते हैं। एंड ये बाबा की बहुत अनेक लीलाएं होती हैं जहां पर हमें कुछ भी चाहिए होता है और वो तुरंत कहीं ना कहीं से हमें मिल जाता है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी कोशिश कीजिए किसी न किसी को रोज कहीं ना कहीं किसी भी छोटी से छोटी मदद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, प्लीज हेल्प। मदर अर्थ हो, आजकल पानी की इतनी किल्लत होती है गर्मियों के सीजन में, तो हो सके उतना चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन, फ्रॉम आवर ओन हाउस, ऐसा कहा जाता है हमेशा। जब पानी की बात आती है तो हम इंस्टेड ऑफ शावर हम बाल्टी में पानी भर के वैसे नहा सकते हैं, क्योंकि शावर में बहुत एक्स्ट्रा लीटर्स ऑफ पानी खर्च होता है। अगर हम ये सब भी करते हैं तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उसे आगे की पीढ़ियों को पानी मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक मदद ही हुई सबके लिए। तो कोशिश कीजिए कि हर तरीके से हम हमारे पर्यावरण को, पशु पक्षियों को, हम आपस में इंसानों को, एक दूसरे को हेल्प करें हर तरीके से, उतना कोशिश कीजिए। यही आज की इस कहानी का मेन मोटो है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए सबके साथ, एंड बाबा का नाम जपिए। ओम साई राम, जय साई राम।